अस्सलाम वालेकुम जी। हम के पॉडकास्ट की एक और बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं फ़हद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लाए हैं आपके लिए दुनिया की पहली सूफ़ी ओपेरा सिंगर, और उसमें मज़े की बात ये है कि वो हैं पाकिस्तानी, और अब तक 17 ज़ुबानों में वो गा चुकी हैं, और इन दिनों वो पाकिस्तान में फ्लड रिलीफ़ के लिए आई थीं। सायरा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि इतना लंबा आपका इंट्रोडक्शन था, 17 ज़ुबानों में फ़ारसी, टर्किश, पता नहीं क्या-क्या, मुझे तो ज़ुबानें भूल गई हैं। जी। आपने इतना कुछ गाया, मुझे पहले थोड़ा-सा अपना ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन आप खुद दे दें ताकि मैं कोई चीज़ मिस ना करूँ। जी, मैं सारा पीटर, मेरा ताल्लुक लंदन से है। मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हुँ, हूँ और सूफ़ी ओपेरा जो हुँ, हुँ, जॉनरा है हुँ, हुँ, म्यूज़िक का, वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है वर्ल्ड म्यूज़िक में। हुँ, हुँ, और जैसा आपने बताया कि वर्ल्ड की पहली सूफ़ी ओपेरा हुँ, सिंगर, हुँ। एंड ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मेरा सूफ़ी ओपेरा का। तो अच्छा। इसमें जो है अभी मैं डेवलप कर रही हूँ उमर मारवी की हुँ, कहानी, हुँ, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने हुँ, लिखी हुँ, है। और इसमें जो है हमारा जो पूरे लंदन के जो लिब्रिटिस्ट हुँ, है एंड हुँ, कंपोजर्स एंड हुँ, डायरेक्टर वो इन्वॉल्व हैं इसके हुँ, अंदर। हुँ। और कहानी जो है वो कंप्लीट है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम इसको लंदन के थिएटर्स में फीचर करेंगे। वेरी नाइस। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसमें 200 आर्टिस्ट फ़ीचर हो रहे हैं। वो 200 मतलब पूरी दुनिया से हैं या सिर्फ़ वो लंदन बेस्ड हैं? नहीं, वो 200 आर्टिस्ट जो हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि हुँ। कैरेक्टर जो है वो 4 होते हैं इम्पोर्टेंट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी जो होते हैं वो उसमें डिफरेंट, हुँ, हुँ, जो हुँ। पीछे जो बैकग्राउंड में हाँ, हाँ, काम कर हाँ, रहे होते हैं ना, हाँ, हाँ, जैसे हाँ। आपका पॉडकास्ट बिल्कुल, है, मैंने कितने बिल्कुल। सारे लोग देखे हैं बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन जो कैमरे के सामने हाँ, सिर्फ हाँ। 2 लोग ही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरह से होता है, क्योंकि एक ओपेरा जो है, हुँ, हुँ। मैं आपको थोड़ी ओपेरा की बिल्कुल, हिस्ट्री न बताती ओपेरा चलूँ। और नॉर्मल म्यूज़िक में मतलब जनरल ऑडियंस के लिए जिन लोगों को फ़र्क नहीं पता, जी। क्या फ़र्क है उसमें? ओपेरा जो है वो वेस्टर्न क्लासिकल की एक फॉर्म है। हुँ, हुँ। इन वेस्टर्न क्लासिकल देयर आर सो मेनी कैटेगरीज लाइक चेंबर म्यूजिक, सिम्फनी, एंड वी हैव ओरेटोरियो, एंड देन ओपेरा। ओपेरा जो है वो एक ड्रामा रिप्रेजेंटेशन है ड्रामे की। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सब गा कर, इन द फॉर्म ऑफ मेलोडी एंड रिसिसिटिव, वो गा कर जो है वो अपने ख़यालात, अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। हुँ, हुँ। और इसके अंदर जो है वो ओपेरा जो है वो 1600, अराउंड 1600 इटली, हुँ, हुँ। वेनिस में हुँ, हुँ, हुँ। इसकी ओरिजिन हुआ। और इसका ओरिजिन जो था वो फ्लोरेंटीन कैमराटा, जो कि उस वक्त एलीट क्लास थी। हुँ, और हुँ, उन्होंने बेसिकली दे दे वांटेड टू प्लीज द हुँ। हुँ, रॉयल्टीज। हुँ, 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 हुँ। सो ओपेरा जो था वो बिल्कुल जो शाही खानदान था उनको उनके एंटरटेन लिए करने होता के था। लिए था, इवनिंग में, हाँ, 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 इवनिंग हाँ, 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 हाँ। एंटरटेनमेंट, इट्स लाइक इवनिंग बिल्कुल, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट। सो इसमें जो पहले जो ओपेरा रिलीज़ हुआ था 1600 में, हुँ, वो हुँ। जाकोपो पेरी उन्होंने किया था, लेकिन वो फेल्ड हो गया था। अच्छा, तो वो उनका कहते हैं ना, नाम जो ही इतना मुश्किल था। जो फेल होते हैं वो तो याद ही नहीं रहते। लेकिन माउंटेवर्डी उन्होंने ऑर्फियो किया, जो कि बेसिकली स्पिरिचुअल स्टोरीज को जो था उसको रिवाइव करना था, जो ग्रीक स्पिरिचुअल स्टोरीज थी। तो बेसिकली ओपेरा की हिस्ट्री में रहा है कि कि बहुत ही स्पिरिचुअल स्टोरीज, जिस तरह वैल्यूज़ लाइक रेकन्सिलिएशन हुँ, एंड हुँ, हार्मनी एंड पीस। हुँ, हुँ, तो इस पे बात करने का जो है स्टेज प्रेजेंटेशन और जो हुँ, हुँ, स्टोरीज। हुँ, हुँ, तो इसी तरह से मैंने जब समझा, मैंने जब ओपेरा, मैं ट्रेंड ओपेरा सिंगर हूँ हुँ, हुँ, लंदन से, तो मैंने देखा क्यों ना हम सूफ़ी, जो हमारा सूफ़ी कलाम है हुँ, वो भी हुँ, स्पिरिचुअल है। हुँ, हुँ, तो क्यों ना हम उसको कंबाइन कर दें। तो हुँ, हुँ, 2015 में मैंने 16 में मैंने इस जॉनरा को सोचा कि इसको लेट्स कंबाइन हुँ, बोथ हुँ, ऑफ दिस हुँ, जॉनर हुँ, ऑफ म्यूज़िक एंड सूफ़ी, हुँ, हुँ, पाकिस्तानी क्लासिकल हुँ, एंड हुँ, वेस्टर्न क्लासिकल। सो आई एम स्टिल just discovering it, हुँ। and yeah, so सो it's we are in a journey. बिफोर वी मूव ऑन टू योर पर्सनल लाइफ और किस तरह आप इस तरफ आई, आपने भी बात की कि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जी, जी। ओपरा में। अब मेरा सवाल ये है कि 17 ज़ुबानों में आपको अबूर हासिल है। उर्दू में अगर, मुझे तो आती उर्दू है, अंग्रेज़ी गाने भी मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आते। तो हर ज़ुबान के साथ उसका इम्पैक्ट तब होता है जब उस गाने में इमोशंस जुड़े होते हैं। हाउ डिफ़िकल्ट it is for you to embed emotions into all those 17 languages in which you perform?
हार्ड वर्क एंड यू ये नो ओपेरा एक्चुअली ओपेरा का मीनिंग ही हार्ड वर्क है हम्म, हम्म, इटालियन में। हम्म, तो ये होता है कि जब भी मैं कोई लैंग्वेज लेती हूँ, चाहे फ्रेंच, हम्म, चाहे जर्मन, चाहे इटालियन, चाहे अरबिक, चाहे फ़ारसी, हम्म, चाहे उर्दू, हम्म, सिंधी, पंजाबी हम्म, तो मैं उसके पीछे की जो एक्सेंट है, उसका जो इमोशंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर हम इटालियन ओपेरा की बात करते हैं, तो इटालियन ओपेरा में, इटालियन लैंग्वेज में जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है हर एक लफ्ज़ को, हर एक यू नो और अपने इमोशंस को बहुत ताकत के साथ वो निकालते हैं हर हर एक्सप्रेस एक करते अपने हैं। आरियस में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इटालियन आरिया है, ओ हम्म, मियो बाबीनो कारो। तो उसमें बेसिकली एक बेटी अपने बाप से कह रही होती है कि भाई मैं जो हूँ, मेरी शादी हो रही है, तो आप मुझे पैसे दें ताकि मैं अपनी शादी कर सकूँ। तो वो किस तरह से अपने बाप को मैनिपुलेट करती है, फिर किस तरह से वो इमोशन से और अपनी, हाँ, कि भाई मुझे पैसे दे दें। हाँ तो हाँ वो हाँ सारे इमोशंस जो हैं वो बता रही है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। हाँ 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 तो हाँ वो हाँ मैं आपको थोड़ा सा गा के बताती हूँ। फिर मैं प्लीज आपको फ्रेंच में और जर्मन में किस तरह से फ़र्क प्लीज आ प्लीज जाता है। प्लीज 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 Oh mio babino caro, mi piace bene, bene, vado in porta rosa a camperò l'anello. Sì, sì, ci voglio dare e se l'amasi adorno, ave, ave vecchio, ma per buttarmi in arno mi stringevi giuramento. So वाह this is वाह 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 so that's how you sing in Italian. लेकिन जब हम्म, हम फ्रेंच में जाते हैं तो हम्म, फ्रेंच इज़ वेरी फ्लोरल लैंग्वेज, इट्स अच्छा वेरी मिस्टीरियस। तो फ्रेंच में जब हम गाएंगे उस प्लीज लैंग्वेज में, तो उसकी जो अल्फाजों का जो बयान है हम्म, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसका हम्म, एक्सेंट, उसकी कम्युनिकेशन, उसमें आप हम्म, ज़्यादा, जैसा इटालियन में करते हैं, हम्म, ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव टोन थी थोड़ी सी। um, ये मैनिपुलेशन, हाँ, एग्रेसिव, गुस्से हाँ, में बहुत अब आपको ज़्यादा, कह रही है यानी कि पैसे बहुत दे। ज़्यादा हाइप पे उनकी हाँ होती है हाँ ना। हाँ हाँ आप हाँ, जैसे है ना, इटालियन जब बात करते हैं तो वो बिल्कुल हाथ बिल्कुल 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 करके बिल्कुल बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम फ्रेंच में फ्रेंच गाएंगे में तो प्लीज। फ्रेंच दे आर वेरी अच्छा सोफिस्टिकेटेड एंड अच्छा अच्छा वेरी अच्छा लो अच्छा अच्छा वॉइस। अच्छा सो अच्छा अच्छा। तो ये डांस अंसो में बाय गैब्रियल फॉरे, जो हम्म, बहुत बड़े फ्रेंच कंपोज़र थे। और ये बेसिकली क्या कह रहे हैं इसमें कि हम्म, मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैं हवाओं में, आसमानों में हम्म, जो हूँ हम्म, वो चक्कर लगा रहा हूँ, हम्म, उड़ रहा हूँ और फ्री फ्री हूँ। तो हम्म, मेरी ये दुआ है कि मेरा वो ख्वाब कभी टूटे ना। तो अब ये वो इमेजिनेशन जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ फ्लोरल एंड वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो वो मैं बताती हूँ कि फ्रेंच जी जी प्लीज। शॉन्ज़ों में किस तरह से उसको गाया जाता है। Dans un sommeil que charmait ton image, j'ai revu les bonheurs dans mirage. Tissu était plus doux, sa vapore sonore, tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore. Tu m'appelais, j'ai quitté la terre.
ये तो गूज़ बम्प्स होते हैं। हम देखते होते थे कि वो ओपेराज़ में ना ग्लास तोड़ देते हैं शीशे के बिल्कुल हवा से। होता है। अब मुझे समझ आ रही है कि किस तरह टूटते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि होता है जब इतनी आप पावरफुल और इतनी इम्पैक्टफुल वो वॉइस है, और ऊपर से आपने उसका मतलब जो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपने उसको सूफ़ी कलाम के साथ लिंक किया और आपने उसका मिक्सचर बनाया। मुझे ये बताएँ कि आपको बचपन से म्यूज़िक का शौक था, या यू आर बोर्न एंड ब्रेड इन, आई थिंक यू आर बोर्न इन कराची एंड देन यू मूव्ड अब्रॉड? मुझे थोड़ा-सा बचपन के बारे में बताएँ, और हाउ डिड यू थिंक कि मैंने म्यूज़िक करना है? और म्यूज़िक में भी सबसे मुश्किल वाला जॉनरा। ये बचपन से ऑफ कोर्स मुझे शौक था म्यूज़िक का, लेकिन एजुकेशन की वजह से मैं जो थी वो इट्स लाइक एन एक्टिविटी। हुँ, हुँ, हुँ। सो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली दफ़ा आज से मैं वैसे म्यूज़िक में एज़ अ प्रोफेशन 2008 से हूँ। तो अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद मैंने मास्टर्स किया है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, और विद डिस्टिंक्शन, और मेरा सेकंड मास्टर था हिस्ट्री में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो उसके बाद फिर मैंने जो म्यूज़िक को जो है समझा कि म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप अपने एहसासात और अपनी जो पीस का जो पैगाम है वो हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ही आसानी से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरे वोकल कोच पॉल नाइट, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है हुँ, हुँ। लंदन में, हुँ, हुँ। वो बहुत बड़े उस्ताद हैं, हुँ, हुँ। वोकल कोच हैं, और वो डिसाइपल हैं बेंजामिन ब्रिटन के, हुँ, हुँ। जो कि एक आइकॉनिक फिगर हैं वेस्टर्न क्लासिकल हुँ, हुँ, म्यूज़िक हुँ, में, हुँ। बहुत बड़े कंपोज़र थे, और वो इतने हलीम थे, इतने इंकिसारी उनमें थी हुँ, हुँ। कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने एक दफ़ा उनसे पूछा कि वो चाहती थी कि उन्हें जब उनकी डेथ हो तो वो रॉयल फैमिली, जो शाही ख़ानदान जहाँ पे दफ़नाया जाता हुँ, है हुँ, हुँ, हुँ। वेस्टमिंस्टर एबी, हुँ, हुँ। वहाँ पर उनको दफ़नाया जाए। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन उन्होंने बड़े ही इंकिसारी के साथ उनको रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने हुँ, कहा हुँ। नहीं, मैं अपने गाँव में हुँ, हुँ, हुँ। दफ़न होना चाहता हूँ। तो वो इतने हलीम थे, और तो बेंजामिन ब्रिटन की जो लेगेसी है वो पॉल नाइट उनके पास आई, फिर उनसे पॉल नाइट से मेरे पास ऑन हुई। तो ये मैं समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ इस बारे में कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, और वैसे तो मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। एक म्यू तो मेन पॉल नाइट है, और म्यूज़िक में तो आप सबसे सीखते हैं। जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। आप हर वक़्त सीखते हुँ, हुँ, रहते हुँ, हैं, आप हुँ। हर वक़्त डिस्कवर करते हैं, अपनी बॉडी से न्यू साउंड्स डिस्कवर करते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसीज़ डिस्कवर करते हैं। और इसी अमल को कहते हैं हुँ, क्रिएटिविटी, हुँ, कि हुँ, हुँ। जब आप किसी चीज़ को जो है वो म्यूज़िक, हुँ, बल्कि हुँ। मैं समझती हूँ म्यूज़िक, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, आपने पहले साइंस में पढ़ी, आप साइंटिस्ट भी हैं, आप हुँ, हुँ। हिस्टोरियन भी हैं, तो आप म्यूज़िक की तरफ क्यों आ गई? हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं अक्सर उनको ये जवाब देती हूँ कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए, जितने भी पुराने जो लोग थे, आप ग्रीक में फ़िलॉसफ़ी हुँ, आप हुँ। पढ़ लें, हुँ, हुँ। ग्रीक में जितने भी लोग थे उसमें, और इटालियन, और जितने भी लोग थे वो सारे पॉलीमैथ थे। हुँ, हुँ। वो साइंटिस्ट भी थे, वो हुँ, हुँ। इंजीनियर भी थे, हुँ, हुँ। और वो म्यूज़िशियंस भी थे। म्यूज़िशियंस। और ग्रीक हिस्ट्री में अगर हम देखें तो म्यूज़िक जो था वो उनके जो लॉजिक, हुँ, उनके हुँ, जो हुँ। स्कूल थे, जब वो पढ़ाते थे, आज से मैं बहुत हज़ारों साल पहले हुँ, की हुँ, बात हुँ। कर रही हूँ, तो उसमें ग्रामर थी, लॉजिक थी, उनके जो इंस्टीट्यूट थे जो पढ़ाते थे, फिर उसमें साइंस था, सब्जेक्ट थे, आर्ट्स सब्जेक्ट्स थे, और म्यूज़िक जो था वो साइंस और आर्ट्स दोनों में रखा जाता था। और म्यूज़िक, एक दूसरी चीज़ ये भी है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हुँ, हुँ। आप हारमोनियम देख लें, आप ऑर्गन देख लें, वो जो बड़े पियानो नहीं, जो पाइप ऑर्गन जो बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब साइंटिस्ट ने बनाए हैं। हुँ। ये जो हारमोनियम आज हमारा जो साज़ है, वो एक फिज़ियोलॉजिस्ट थे, हुँ, 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 क्रिस, जर्मन फिज़ियोलॉजिस्ट, उन्होंने बनाया था, हुँ। उन्होंने हुँ, इजाद किया हुँ, था हुँ, हुँ। हारमोनियम। हुँ, हुँ, हुँ। तो और जो पाइप ऑर्गन था वो एक फिज़िसिस्ट थे, हुँ, हुँ। सीबियस हुँ, हुँ। 200 बीसी में, हुँ, हुँ। उन्होंने पाइप ऑर्गन इजाद किया था, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे न्यूमैटिक्स की। हुँ, हुँ, आई मीन हुँ। आपके यहाँ पे जो है पायलट भी हैं बिल्कुल, आपके हमारी क्रू में, तो वो हमारी समझ सकते प्रोड्यूसर। होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें, साइंस हमेशा इन्वॉल्व रही है, आर्ट्स हमेशा इन्वॉल्व रहा है म्यूज़िक हुँ, में। हुँ, 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 हुँ। तो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ओपरा तो आपने हमें बेहतरीन करके एक्सप्लेन भी कर दिया। अब सूफ़ी ओपरा के साथ मतलब बचपन से आपका स्पिरिचुअलिटी और तसव्वुफ़ की तरफ रुझान था, जिसकी बिना पे आपने डिसाइड किया कि मैंने इतने मुश्किल जॉनरा को सूफ़ी ओपरा के साथ लिंक करना है।
तो व्हेन एग्जैक्टली डिड यू थिंक कि सूफ़ी ओपरा ही मैंने करना है? और नॉर्मल हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में थोड़ा सा समझा भी दें। ओपरा तो आपने मुझे भी समझा जी। दिए। ऑफ कोर्स बचपन से हमारे घर का माहौल जो है वो काफ़ी, आप कह लें, स्पिरिचुअल हुँ, रहा हुँ, है, हुँ। सूफ़ी रहा है, हुँ, हुँ। क्योंकि हमेशा मेरे वालिद साहब हुँ, और हुँ। मेरी मदर जो थी, हमेशा ये कहती थी कि दूसरों की हेल्प करो हुँ, और हुँ। दूसरों की खुशी में खुश हो। हुँ, हुँ, हुँ। और दुख, अगर किसी को दुख है तो उनके दुख में भी शामिल हो, उनके दुख में उनके साथ शरीक हो। तो हुँ, हुँ। और हेल्प करो हुँ, हमेशा, हुँ। आपकी ज़ात से किसी को भी नुकसान ना पहुँचे हुँ, या हुँ, हुँ। किसी को दुख दर्द ना पहुँचे। हुँ, हुँ। तो तो यही शुरू से हमारी तालीमात रही हैं। हुँ, 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 हुँ। और जब मैं म्यूज़िक में आई, तो म्यूज़िक में मुझे सूफ़ी जॉनरा बहुत पसंद था। इसमें मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुनती थी, अज़ीज़ मियाँ कव्वाल, उनकी कव्वालियाँ फ़ारसी में हैं और बहुत बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत बड़े कव्वाल थे। और मौलाना रूमी, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो जब मैं मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैंने जब वेस्टर्न क्लासिकल हुँ, की हुँ। बुनियाद रखी हुँ, हुँ। कराची में। हमने एक शो किया था और कॉन्सर्ट, और उसमें मीडिया से भी हुँ, लोग हुँ, हुँ। बहुत आए थे और उसमें सेलिब्रिटीज़ भी थे, हुँ, हुँ, हुँ। म्यूज़िक इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स हुँ, इंडस्ट्री हुँ, से, हुँ, हुँ। और सब आए थे। और मैं ये सोची थी कि मैं इटालियन में गाऊंगी, हुँ, हुँ, जर्मन में हुँ। गाऊंगी, पहली दफ़ा, पता नहीं लोगों का क्या हुँ, रिएक्शन हुँ, होगा। हुँ, हुँ। लेकिन सरप्राइज़ सरप्राइज़ मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुई कि लोगों ने बहुत पसंद किया हुँ, उस हुँ, चीज़ हुँ। को। तो बस उसी चीज़ से फिर मैंने कहा कि सूफ़ी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, हुँ, हुँ। जिसका मतलब ये है कि इंटिमेसी विद गॉड, हुँ, हुँ। आपकी और आपके रब से जो राब्ता है, हुँ। वो है सूफ़ीज़्म। हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। कहा क्यों ना, और जो ओपेरा की जो हिस्ट्री है वो भी स्पिरिचुअल बेस है, हुँ, हुँ। अच्छी वैल्यूज़ पे हुँ। बेस है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको कंबाइन कर दिया जाए। वेरी नाइस। और तसव्वुफ़ शायद वो ज़ुबान है जो मतलब सबको समझ में आती है। मोहब्बत की तो वैसे ही इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड एनीबॉडी कुड अंडरस्टैंड। बिल्कुल। पाकिस्तान में आपने ओएसटीज़ मैंने सुना और मुझे याद है इस इदारे के साथ भी आपने एक गाना किया है। जी, जी। अ, कितना मुश्किल है एक ओपेरा सिंगर के लिए उन ज़ुबानों पे अबूर हासिल करना, और फिर उर्दू तो क्योंकि यू इट वाज़ योर नेटिव लैंग्वेज। जी, जी। पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपने अब तक मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके गाने सुने हुए हैं और उनको पता नहीं है कि वो गाने आपने गाए, जी, जी। कौन-कौन से गाने आप पाकिस्तान में कर चुकी हैं? और उसके अलावा कहाँ पे जाके लोग आपको सुन सकते हैं? स्पॉटिफ़ाई पे आप हैं, यूट्यूब पे किस नाम से? कहाँ पे आपका कंटेंट पड़ा हुआ है? जी, मैंने हम टीवी के साथ किया था ड्रामा नेहर। हुँ, 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 उसका ओएसटी मैंने गाया था, और मैंने दूसरे भी प्राइवेट चैनल्स के हुँ, साथ हुँ, हुँ, काम किया है, हुँ, हुँ, और नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं प्राइवेट चैनल्स हुँ, 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 के साथ, ओएसटीज़ आएँगे इंशाल्लाह ताला। हुँ, उसको हुँ, मैंने रिकॉर्डिंग अभी मैंने करवाई है और अभी जाके एक और रिकॉर्डिंग करवानी है। और आप मुझे सुन सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी हुँ, है हुँ, सायरा पीटर के नाम हुँ, से, हुँ, मेरा स्पॉटिफ़ाई चैनल भी है सायरा पीटर के नाम से, और फ़ेसबुक, हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो सारा पीटर के आप नाम सारा से। पीटर टाइप करें तो आपको मैं दिखूँगी वहाँ पे। स्टीवन स्मिथ कहाँ मिले हाँ, आपको? स्टीवन स्मिथ कहाँ मिले मुझे? स्टीवन स्मिथ बस ऐसे ही घूम रहे थे इधर-उधर। नहीं, म्यूज़िक के थ्रू ही मिले, हुँ, हुँ, हम दोनों म्यूज़िक के थ्रू ही मिले। और ये बेसिकली हमारा एनजे आर्ट सेंटर है, नूरजहाँ सेंटर लंदन में, हुँ, हुँ, जो कि 1998 में कायम हुआ, हुँ, हुँ। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी सर क्लिफ रिचर्ड ने की थी। तो वेरी नाइस। हमारे और वो चेल्सी में है, लंदन हुँ, में। हुँ, तो वहाँ पर हमारे सेंटर में बहुत सारे लोग रिसर्च करने आते हुँ, हैं, हुँ, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं, वो अपने थीसिस लिख रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, तो कोई सूफीज़म में, कोई म्यूज़िक में, तो हमारा जो सेंटर है उनको जो है असिस्ट करता हुँ, है। हुँ, तो इसी तरह से स्टीवन भी हमारे सेंटर में इसी हाँ, तरह हाँ, से हाँ। आए थे, आज से 20 साल पहले। अच्छा। नहीं, 22 साल पहले, सॉरी, 2000 में। तो हमारे सेंटर में आए थे रिसर्च करने, और बस इस तरह से फिर और हमारी दिल में मुलाकात हुई। सेंटर कर गए। नहीं, मेरे बल्कि वालिद साहब, मैं आपको बता दूँ, जी। हमारे घर का माहौल जो है वहाँ पे रहते हुए भी बड़ा पाकिस्तानी है, बहुत ही ट्रेडिशनल है। और जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था तो मैंने इनको डाँट दिया था, और मैंने कहा था हमारे जो पाकिस्तानी ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता, आपको अपने मेरे वालिद साहब से बात करनी होगी। तो हाँ। फिर उनको समझ आई। फिर इन्होंने अपने माँ-बाप को बुलाया और मेरे वालिद साहब से बातचीत हुई, तो इस तरह से हमारा इस रिश्ता तरह से हुआ। आप लोग मिले। हाँ, जी, जी। सारा मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में उस तरह से
म्यूज़िक को सीरियसली नहीं लिया जाता जिस तरह पूरी दुनिया में लिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर्स पाकिस्तान में भी हैं, अब कराची में भी और लाहौर में भी। लेकिन गवर्नमेंट वो क्या स्टेप्स ले सकती है जिस जिस तरह हम बाकी डिसिप्लिन्स की मुकम्मल तालीम दे रहे हैं, फ़िल्म पढ़ाने पे अभी डिग्री शुरू हुई है, वरना अदरवाइज़ सारी दुनिया बाहर जाती थी फ़िल्म मेकिंग पढ़ने, सिंगिंग पढ़ने। पाकिस्तान में वो क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए टू मेक इट अ बिट मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीबॉडी? और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? वेल मैं तो हम्म, एक आर्टिस्ट हूँ, हम्म, तो गवर्नमेंट को मैं क्या एडवाइस हाँ, दे सकती हूँ? वो खुद बेहतर हाँ, जानते हैं, हाँ, उनके पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, हम्म, और वो इंटरनेशनली जो है वो जानते होंगे कि किस तरह से हम्म, म्यूज़िक जो है प्रमोट हुआ। हम्म, देखिए, म्यूज़िक अगर हम हिस्ट्री में देखें, म्यूज़िक हमेशा आर्टिस्ट जो है उसको प्रमोट करने के लिए हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनका विजन है, पैशन है, जो म्यूज़िक को समझते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो विजनरी हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इटली में मेडिची थे। मेडिचीज़ जो थे वो वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थे यूरोप में, और उन्होंने आर्ट्स पे बहुत पैसा लगाया, और उन्होंने आर्ट्स को बहुत प्रमोट किया, क्योंकि उनका क्या विज़न था, उनका ये विज़न था कि सारी दुनिया में लोग उनको याद रखें उनके आर्ट्स हम्म, के थ्रू। हम्म, और जैसा लियोनार्डो मेडिची थे, और हम्म, लियोनार्डो डिविंची हम्म, वो उन्हीं के पीरियड से थे, अच्छा उन्होंने अच्छा सपोर्ट अच्छा, किया था हाँ 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 उनको। तो तभी तो वो ड्रॉ कर सके। हाँ हाँ लियोनार्डो हाँ डा हाँ विंची हाँ हाँ हाँ, पॉलीमैथ थे, वो हम्म, पेंटर भी थे, जिसका मोनालिसा बहुत मशहूर है। तो उनके पीछे जो फोर्सेस थी वो ये लोग थे जो उनको बैकअप करते थे, जो उनको प्रोवाइड करते थे, जो उनको इनकरेज करते थे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे भी मुल्क में इस तरह से होना चाहिए कि जो ट्रू आर्ट है, जो ट्रू टैलेंट है, उसको इनकरेज करें, उसको सपोर्ट करें। अच्छा सारा, आप पाकिस्तान आई हुई थी और आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम भी दे दिया। थैंक यू। फ्लड रिलीफ के लिए आप लोग आए थे, आप और आपका सारा क्रू कहाँ कहाँ गए और क्या ऑब्जर्वेशंस थी और क्या क्या किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हमारा यही मकसद था कि बलूचिस्तान के कोयटा में जो फ्लड विक्टिम्स हैं, हम उनमें जाके उनकी मदद करें, और हमने 200 फैमिलीज़ को राशन, रज़ाइयाँ और फ़िल्टर प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। और ये मेरे लिए बहुत बड़े एक एज़ाज़ की बात है कि मैं अपने लोगों की, अपने पाकिस्तानियों की कुछ खिदमत कर सकूँ। हमने वैसे 2010 में भी, जब फ्लड आया था इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे भी हमने इमदाद की थी। और हमेशा जब भी एक ज़लज़ला आता है या कोई भी फ्लड आता है, तो हम कोशिश ये होती है, द सायरा फाउंडेशन और एनजे आर्ट्स और हुनर कदा ने मिलकर जो है ये बलूचिस्तान में ये फ्लड रिलीफ का काम किया। वेरी नाइस। जमाल शाह साहब, उनके साथ मिलकर हमने किया। और अभी आज पीएनसीए में हमारा जो है वो कॉन्सर्ट है, जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए ही है। और इसकी सारी अर्निंग्स फ्लड विक्टिम्स फ्लड के लिए। विक्टिम्स को जाएंगी, जी वेरी जी। नाइस। जो ये आप लोग अभी यूके में नेक्स्ट ईयर प्लान हो रहा है सूफ़ी ओपरा, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट कर जी रहे हैं, और मेरे ख्याल में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वो मारवी वाली कहानी पे बन रहा है ये, जी जी। उसके बारे में ये थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, ये हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का जो कलाम है उमर मारवी, हम्म, ये कहानी उस पे हमने बनाई है सूफ़ी ओपरा। इसके जो डायरेक्टर हैं वो जॉनी डेनिशर है, और इसके कंपोज़र जो हैं वो पॉल नाइट हैं, और इसके जो लिब्रिटिस्ट हैं वो ज़फ़र फ्रांसिस साहब हैं। और मकसद हमारा यही है कि जिस तरह आजकल हमारे आप देखते हैं कि जो हालात हैं, हम्म, विमेन सफरिंग, और औरतों पे जो जुल्म हो रहे हैं, इनजस्टिस हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और तो मैं काफ़ी हैरान हुई जब मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की कहानी पढ़ी, कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई तो 300 साल पहले इसका ज़िक्र कर रहे हैं, जो वुमेन जो सफरिंग अब है, हो जो रहा है। वुमेन इनजस्टिस है। तो हम्म, उन्होंने पहले से ही अपनी कहानी में उसका तो जिक्र हम, कर ये कोई दिया। नई बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो हम गुज़र रहे हैं जिस दौर से, और फिर जो मेरी जो मारवी है, हम्म, उसने उस माहौल में रहते हुए जहाँ पर ये सब चीज़ें, जो ये सब जो इनजस्टिस है औरतों के ख़िलाफ़, हम्म, तो उसने उसको किस तरह से एड्रेस किया, और उसने अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से, जो राइचसनेस है उसके अंदर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने उन वैल्यूज़ से जो बादशाह है उमर, उसको तब्दील कर दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसका जो एंड है बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
और मैं आप सबसे जो रिक्वेस्ट करूँगी यूके कि में लोग जब होंगे, लंदन, इनके हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे ये बताती रहेंगी कब यूके में हो रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कब होगा ये? पाकिस्तान में, यूके में हो जाए, फिर पाकिस्तान में भी उसके बाद होगा पाकिस्तान इंशाल्लाह में होगा। ताला। वेरी नाइस। 17 ज़ुबानें हैं आपकी, क्योंकि आप कराची से हैं, तो मैं आई वुड प्रेफर कि आप हमारी सिंधी ऑडियंसेस के लिए कुछ हल्का सा गुनगुना दें, उसके बाद हम आपसे उर्दू में सुनेंगे। जी बिल्कुल, मैं अपनी सिंधी ऑडियंस के लिए मैं शाब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम परचन शाल पवार गाऊँगी, और फिर मैं आपको एक नेहर का भी सुनाऊँगी जो हम बिल्कुल, टीवी का बेहतरीन। मैंने गाया था। हम्म, परचन शाल पवार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल पवार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल, हो परचन शाल पवार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल पवार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल, हो परचन शाल, हो परचन, हो परचन शाल पवार ढोला, परचन शाल, हो परचन शाल पवार ढोला, हो परचन शाल, परचन शाल, हो परचन शाल, हो परचन शाल पवार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल पवार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार, अदियों शाहू लतीफ चवे मियाँ, अदियों शाहू लतीफ चवे मियाँ, आहण सेण सतार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल पवार ढोला, मारू मूसा परचन शाल पवार। वेरी नाइस। अब हम नेहर से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी, आपकी म्यूज़िक में इंस्पिरेशन कौन है? मेरी म्यूज़िक में क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, और जिसमें बेंजामिन ब्रिटन हुँ, है, मेरे अपने उस्ताद हैं पॉल नाइट, हुँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, हुँ, ये सब मेरे जो है वेरी वो नाइस। इंस्पिरेशन है। क्योंकि आपकी ना आवाज़ से वैसे ही वो गूज़ बम्प्स आने लग जाते हैं। तो आप और फिर आइए प्लीज़ पीएनसीए। मैं तो आपको आज शाम को फुल आ रहा हूँ। फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ नहीं, जो नहीं, है वो मैं एक अलग मज़ा मैं तो होगा। आज शाम को आ रहा हूँ। आई एम नॉट थैंक गोइंग यू। टू मिस इट प्लीज़, डेफिनिटली। प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। अब सुनाइए जी हमें नेहर में से कुछ। जी, ये हम टीवी का हुँ, ड्रामा था नेहर, हुँ, हुँ, उसकी ओएसटी जो है वो मैंने गाई है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो नवीद नाशाद साहब ने की हुँ, है, जिनका बहुत मशहूर गाना था मन झूम झूम, हुँ, हुँ, और इन्हीं का गाना था दिल आवेज़, हुँ, जो हुँ। कि मैंने गाया था ओएसटी। अच्छा, तो वेरी नाइस। आपको हाँ, एक हाँ, थोड़ा-सा मैं प्लीज़, सुनाती प्लीज़। हूँ। हम्म, ये झूठ नहीं कहते, चुपचाप है ये रहते, ये भेद छुपाते हैं, दुख अपने हैं खुद सहते, नैना नैना रे, खारे नैना रे, नैना नैना रे, खारे नैना रे, रो रो के तन्हा हारे नैना रे, क्या खुद से कहे अपनी, जो निकले हर जाए, हर बात में धोखा है, हर राह में तन्हाई, नैना नैना रे, खारे नैना रे, रो रो के तन्हा हारे नैना रे। वाह जी वाह! कमाल हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आई एम आपका बहुत सॉरी बहुत हमने शुक्रिया। आज सुबह से आपको मतलब इतनी बार आपसे गाना गवाया अरे और नहीं नहीं और नहीं नहीं,
मेरा तो रियाज़ हो और रहा मेरा तो है। आज का मतलब दिन ही इतना बेहतरीन शुरू हो रहा है कि आई थिंक आज मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगा। थैंक यू सो मच सारा, आप आईं और आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें वक़्त दिया। और जो इस कन्वर्सेशन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आपने हमें सूफ़ी ओपेरा के साथ इंट्रोड्यूस कराया। आपको जब ये लंदन में होगा, ऑल द बेस्ट विशेज़ आपके सूफ़ी ओपेरा लंदन के लिए, और व्हेनेवर इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, वी वुड लाइक टू बिकम पार्ट ऑफ इट। ख़वातीन हज़रात, ये थी सायरा पीटर। आपने इनको सुना, इनकी हमने लाइव परफॉर्मेंस भी देखी, और हमारे जो ऑडियंस यूके बेस्ड हैं, आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। जब ये लंदन में परफॉर्म करेंगे, आप लोगों ने उस पे जाना है और फिर हमें भी फीडबैक देना है, एंड व्हेनेवर इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो फिर हम लोग भी इसका हिस्सा बनेंगे। अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे।